दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना के सीएम केजरीवाल को लिखे खुले पत्र पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं, मैंने देश की राजनीति में उनके जैसा बदतर और संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति कभी नहीं देखा। यह एक बहुत ही खराब बेशर्म पत्र था। मुझे लगता है कि राज्यपाल के पास काम नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी शक्ति है, चाहे वे स्वास्थ्य विभाग से हो, बाढ़ विभाग से हो या जल बोर्ड से हो। वह उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह उन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं अधिकारी काम ना करें और दिल्ली के लोगों को परेशान ना करें। देखिए, उपराज्यपाल महोदय की घटिया राजनीति आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री जेल में हैं उनको पत्र लिख रहे हैं और पत्र के ऊपर लिख रहे हैं ओपन लेटर टू चीफ मिनिस्टर। इससे घटिया और छोटी सोच का आदमी मैंने अब तक देश की राजनीति में नहीं देखा। बहुत घटिया, बहुत बेशर्मी भरा ये पत्र था और मुझे लगता है कि जो अफसर काम नहीं कर रहे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, फ्लड डिपार्टमेंट के हों, जल बोर्ड के हों, उन अफसरों पर कार्रवाई करने का जो पूरा का पूरा पावर है वो उपराज्यपाल के पास है। वो पावर तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, मगर केंद्र ने छीन के वो पावर उपराज्यपाल महोदय को दे दी, तो वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब वो उन अफसरों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो काम ना करें और दिल्ली के लोगों को परेशान करें। एक दूसरा मुद्दा अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस की। लोगों ने मुद्दे की बात की कि क्या कुछ मुद्दे रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आइडियोलॉजी की लड़ाई है, वे कुछ 2-3 परिवारों को या 2-3 जो संगठन है, जो व्यापारी घराने उनको साथ लेके चल रहे। गरीबी हटाओ की बात आज तक प्रधानमंत्री ने नहीं की। वही भी सिख की जो पूंजीपति उनको बढ़ाने की बात करें, हम गरीबी हटाने की बात करें, महंगाई बेरोजगारी हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, आज के चुनाव को अगर आप देखें तो 10 साल का शासन चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी बात नहीं है जिस नाम पे वो वोट मांग सकें। और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड और जहां जहां पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यकर्ता भी जो है उत्साहित नहीं है। और जो मुद्दे राहुल गांधी बता रहे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का, किसानों की आय का, ये सारे मुद्दे आज देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। उनका इंडिया अलायंस एक नई उम्मीद है लोगों के बीच में। आप लोग इंडिया अलायंस के साथ जुड़ के प्रचार कर रहे हैं। संजय सिंह लगातार इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स के पास जा रहे हैं। आपको लगता है कि इंडिया अलायंस की ये संगठन एक दूसरा कुछ कमाल दिखाएगी? देखिए, इंडिया अलायंस की वजह से भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हुई हैं। ये बात उनकी हर रैली में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके भाषणों में, उनके इंटरव्यूओं में साफ झलकती है। और मुझे लगता है कि इसी तरीके से अगर लोगों का मन रहा तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी मुश्किल है।